हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है जिसमें 112 पदों के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पद हैं। ये जो वैकेंसी है वो छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना हाईकोर्ट भवन बिलासपुर से जारी किया गया है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन है। ठीक है, पूरी तरह से रेगुलर भर्ती है। डेट आप देख सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 10/9/2023 और अंतिम तिथि जो रहेगी वो 9/10/2023 रहेगी, यानी 9 अक्टूबर तक आप लोग जो है शाम को 5 बजे तक वैकेंसी फिल कर पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से पद हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अनुवादक का पद है जो कि हिंदी से अंग्रेजी है, जिसके लिए एक पद के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी एक पद। सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर के 80 पद और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी के पद हैं। सहायक ग्रेड 3 के वाहन चालक का एक पद है और भृत्य के यहाँ पर 30 पद हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के 112 पदों के लिए वैकेंसी को जारी किया गया है। इसके अलावा जो वर्गवार जानकारी है वो यहाँ पर से आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर भर्ती और पात्रता की शर्तें देखते हैं। अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी के लिए शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए। हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और अंग्रेजी में दक्षता, या फिर अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि और हिंदी में दक्षता, हिंदी में भी दक्षता आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर पर कार्य करने की दक्षता होनी चाहिए। विधि स्नातक को अधिमान्यता दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर अधिमान्यता से ये अर्थ है कि अगर किसी पद पर अगर समान रैंक पर 2 अभ्यर्थी आते हैं तो अगर वो विधि स्नातक है उनमें से कोई एक, तो उसको पहले सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर जो है दिया हुआ है। सहायक ग्रेड 3 के बारे में बात करें, सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोसेस राइटर, तो यहाँ पर 10+2 मांगा गया है। साथ ही मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पुरानी यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा या प्रमाण पत्र मांगा गया है। तथा इसी के साथ साथ कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति से कौशल परीक्षा ली जाएगी, ये बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त मंडल या संस्था से छत्तीसगढ़ शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा परिषद से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी तथा अंग्रेजी में मुद्र लेखन की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति के संबंध में जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी प्रमाण पत्र होने पर ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वाहन चालक के लिए देख सकते हैं 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है यहाँ पर, और साथ ही वैध LMV ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि वैलिड LMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और सभी प्रकार के जो व्हीकल यहाँ पर दिए गए हैं उनको चलाने का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल ट्रेड में ITI उत्तीर्ण योग्यताधारी व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, ये यहाँ पर बताया गया है। साथ ही आगे भृत्य के लिए देख सकते हैं, भृत्य के लिए 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर कुक प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन माली पेंटर इत्यादि कार्य में अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो आप पढ़ लीजिएगा, जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयु के संबंध में यहाँ पर दिया गया है कि आयु किस प्रकार से होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के आवेदकों के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए अधिकतम 45 वर्ष मिलेगी, यानी 40 वर्ष रहेगी छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए, और जिनकी छूट जिनको मिलता है उनको 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलती है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात भी यहाँ की गई है, जिसके बारे में जो है एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। आवेदन पत्र आपको कैसे प्रस्तुत करना है इसको देख लीजिए। आवेदन पत्र पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र को यानी कि ऑफलाइन आवेदन करना है, जिसका फॉर्मेट भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। 9 अक्टूबर तक को शाम को 5 बजे तक बंद लिफाफे में आपको पूरा आवेदन पत्र भर करके भेजना है, और उस लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा जाना चाहिए, आवेदित पद के नाम के पदों पर नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, यानी जिस पद के लिए मान लीजिए भृत्य के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भृत्य पद की नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, ये आपको लिखना है। भृत्य के पद पर आवेदन नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, यानी जिस भी पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पद को लिखने के बाद नियुक्ति है तो आवेदन पत्र, यह आपको लिखना है और उसको आपको भेज देना है छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पुराना उच्च न्यायालय भवन बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 495001।
इस पते पर आपको भेजना है, रजिस्टर डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के द्वारा। ठीक है, अंतिम तिथि से पहले वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दे दिया गया है, आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। साथ ही ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये PDF आपको अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ पर से इत्मीनान से इसको पढ़ने के बाद अगर आप पात्र आपको लगता है इस किसी भी पद के लिए, तो आप उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही किया जाएगा, तो ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट आप करते रहें। ठीक है, इसके बाद चयन पद्धति वगैरह सब इसमें दिया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नियुक्ति चयन विधि की क्या रहेगी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आवेदक अनुवादक, हिंदी से अंग्रेजी, सहायक ग्रेड 3, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर या वाहन चालक या भृत्य आदि के लिए यहाँ पर प्रथम भाग की लिखित परीक्षा ली जाएगी। प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंकों के, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित और समसामयिक विषयों पर कंप्यूटर, इंटरनेट एवं पद से संबंधित होंगे और केवल 1 घंटे का ये समयावधि आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अनुवादक पद के लिए देख सकते हैं हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 250 शब्द और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 250 शब्द एवं लैटिन वर्ड का अनुवाद हिंदी अंग्रेजी में प्रत्येक गलत शब्द के लिए आधा अंक काटा जाएगा। तो इस प्रकार ये ट्रांसलेशन का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया गया है कि कौशल परीक्षा उबंटू लिनक्स में लिब्रे ऑफिस MS वर्ड में यूनिकोड कृतिदेव फॉन्ट में ली जाएगी। सेकेंड नंबर पर सहायक ग्रेड 3 कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोसेस राइटर के लिए देख सकते हैं कि 250 शब्द का हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट समय सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा और हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी जो है मिस्टेक के लिए नंबर काटा जाएगा। कौशल परीक्षा लिब्रे ऑफिस विंडोज़ MS वर्ड में कृतिदेव में ली जाएगी। कौशल परीक्षा 50 अंक, निर्धारित समय 10 मिनट। इसके अलावा वाहन चालक भृत्य हेतु आप देख सकते हैं कि प्रथम चरण के अलावा यहाँ पर प्रथम चरण में चयन हेतु वाहन चालक के पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों की संख्या से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। प्रथम चरण में 50 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और उसके बाद देख सकते किंतु रिक्त पदों की संख्या से 20 गुना अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी की छंटनी हेतु जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसे आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के उपरांत वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। यानी 20 गुना से अधिक पदों से अगर 20 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो छंटनी की चयन प्रक्रिया होगी उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वाहन चालक की न्यूनतम योग्यता तथा 8वीं में प्राप्तांकों के आधार पर अन्य किसी आधार पर निर्धारित की जाएगी, जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसको। और द्वितीय चरण की देख सकते हैं वाहन चालक के लिए 50 अंकों की कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, भृत्य के पद हेतु प्रथम चरण की जैसे मैंने बात की यहाँ पर उसी प्रकार से 15 गुना या अधिक तक आवेदन प्राप्त होने पर उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और द्वितीय चरण के लिए 10 गुना उम्मीदवारों को कौशल परीक्षा या दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मेरिट तैयार किया जाएगा। और अन्य जो जानकारी है वो सभी आप यहाँ पर से देख लेंगे। आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिया हुआ है, इसी प्रारूप में आपको आवेदन पत्र फिल करके जो है भेजना है बंद लिफाफे में। ठीक है, तो इस प्रकार इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से पूरी जानकारी मिल गई होगी और अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम पर ये PDF अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने बताई उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।